प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 मार्च बुधवार। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 13 से लेकर 18। तुम लोग जो यह कहते हो हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहाँ रह कर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारा जीवन कोहर मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। तुम लोगों को यह कहना चाहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वहाँ काम करेंगे, किंतु तुम अपनी दुष्टता पर घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड बुरा है। जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु करता नहीं, उसे पाप लगता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 38 से 40 तक। यूहन्ना ने उनसे कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उससे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र के अध्याय 4 से लिया गया था। हम सभी लोग अपने जीवन में अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। अपने परिवार के लिए योजनाएं बनाते हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं और कई लोग अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। भविष्य को सुखमय बनाने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 वाक्य 1 में लिखा हुआ है, वचन कहता है, मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है लेकिन उसकी सफलता ईश्वर पर निर्भर है। ये एक सच्चाई है। और आज के पाठ में हमने कुछ ऐसी ही बातें सुनी। याकूब कहते हैं, आप लोग जो यह कहते हैं हम आज या कल अमुक नगर जाएंगे, 1 वर्ष तक वहां रहकर व्यापार करेंगे और धन कमाएंगे, मेरी बात सुनो। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आप नहीं जानते कि कल आपका क्या हाल होगा। आपका जीवन एक कोहरा मात्र है, वह एक क्षण दिखाई देकर लुप्त हो जाता है। आप लोगों को यह कहना चाहिए, यदि यह ईश्वर की इच्छा होगी
तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। बहुत सुंदर बात है। हम अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, भविष्य के लिए सोचते रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि आज की चिंता आज के लिए काफी है, कल की चिंता मत करो। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना कमाएंगे, उस पद पर पहुंचेंगे। याकूब कहते हैं कि एक सच्चाई आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपका जीवन कोहरा जैसा है, एक बुलबुले की तरह है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कल क्या होगा आप नहीं जानते। कौन जानता है कि कल क्या होगा? याकूब कहते हैं कि आपको तो कहना चाहिए कि ईश्वर चाहेगा तो मैं ऐसा करूंगा। हमारे मुसलमान भाई बहन कहते हैं इंशाअल्लाह, यानी यदि ईश्वर की इच्छा हो तो। ये वास्तव में एक सच्चे विश्वासी का मनोभाव है। तो आप सवाल करेंगे, क्या हम योजना ना बनाएं, हम कल के लिए ना सोचें, हम चिंता ना करें भविष्य के लिए? जरूर योजना बनाइए, 100% परिश्रम कीजिए, योजना बनाइए, लेकिन 100% ईश्वर पर भी छोड़िए। पहले लोग बोलते थे 50%, 50% आप कीजिए, 50% प्रभु को दीजिए। मैं कहूंगा नहीं, आप 100% परिश्रम कीजिए, योजना बनाइए, लेकिन 100% प्रभु के हाथ में समर्पित भी कीजिए। यह कीजिए कि कहिए कि प्रभु मेरी ये योजना है, अगर तेरी इच्छा हो तो पूरी हो। योहन के पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 14 में योहन कहते हैं कि हमें भरोसा है कि अगर ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुनी जाएगी। बात यह है कि हमारी योजनाओं को ईश्वर की योजना के मुताबिक होनी है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे लिए निर्धारित योजनाएं मैं जानता हूं। तुम्हारे हित की योजनाएं तुम्हारे लिए अहित की योजनाएं नहीं, तुम्हारे लिए एक आशामय भविष्य की योजनाएं। भला बताइए, आपने आने वाले कल को देखा नहीं है तो आपकी योजना में क्या तुक है? अगर ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो क्या तुक है? आपने देखा नहीं कल को। तो जो भी योजनाएं बनाएंगे ईश्वर पर, ईश्वर की इच्छा पर आधारित योजना हमें बनाना चाहिए। आगे याकूब कहते हैं, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। याकूब कहते हैं, जो मनुष्य जानता है कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करना चाहिए लेकिन वो नहीं करता है तो उसे पाप लगता है। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। अध्याय 12 के वाक्य 47 और 48 में, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने में ही मार खाने का काम किया वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। तो जो ईश्वर की इच्छा जानता है, जो जानता है कि कैसे मुझे जीना चाहिए, जिसका अंतःकरण उससे कहता है कि ये सही नहीं है, गलत है, इसके बावजूद वो गलती करता है तो वो पाप करता है, अपराध करता है और उससे ईश्वर से दंड मिलेगा। याकूब कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमारा जीवन ईश्वर के अधीन जीवन होना चाहिए। हमारी योजनाएं ईश्वर के अधीन योजनाएं होनी चाहिए। हमें ईश्वर के आज्ञाकारी बनकर जीवन जीना चाहिए। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें।
और आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 से लिया गया था। सुसमाचार में आपने सुना, यूहन्ना ने उनसे कहा, यीशु से कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अबदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, उसे मत रोको, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरा नाम लेकर चमत्कार दिखाए और बाद में मेरी निंदा करे। सुसमाचार में हमने सुना कि कोई यीशु के नाम पर अबदूत को निकाल रहा था और यूहन्ना कहता है कि हमने उसको रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं चलता है, क्योंकि वो हमारे दल का सदस्य नहीं है। हालांकि वो अबदूत निकाल रहा था, हमने रोका। हालांकि वो आपके नाम पर अबदूत को निकाल रहा था, हमने रोका। कारण क्या है? कारण यह है कि वो हमारे साथ नहीं चलता है, हमारे दल का सदस्य नहीं है। एक सरासर गलत मनोभाव है, इसीलिए प्रभु ने कहा उससे मत रोको। जो भी भलाई करें, अच्छाई करें, सेवा करें, चाहे वो हमारे दल के क्यों ना हो, हमारे साथ रहने वाला क्यों ना हो, कोई भी हो, हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको सहारा देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोगों के अंदर अहंकार होता है, हमारे मन में दलबंदी का मनोभाव है। हम सोचते जो हमारे साथ है वो करेगा तो ठीक है, दूसरा करेगा तो ठीक नहीं है। हमारे मन में पूर्वाग्रह है, हम दूसरों को गलत दृष्टि से देखते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि हम दूसरों में कमियां आसानी से ढूंढते हैं, उनकी अच्छाइयों को देखने में हम समर्थ नहीं हैं। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी भलाई करें, अच्छाई करें, उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता है। अंत में प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर बात कही है, जो हमारे विरुद्ध नहीं है वो हमारे साथ ही है। जो हमारे विरुद्ध नहीं है, जिनका जीवन हमारे मूल्य के विरुद्ध नहीं है, जिनके विचार हमारे विचार के विरुद्ध नहीं है, जिनके कार्य और कार्यशैली हमारे कार्यशैली के विरुद्ध नहीं है, वो तो हमारे ही साथ है। हो सकता है कि हमारे दल में नहीं है, हमारे गुट में नहीं है, हमारी कलीसिया में नहीं है, हमारे धर्म में नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे ही विचारधारा के अनुसार जीते हैं, यानी प्रभु के और ईश्वर के राज्य की विचारधारा के अनुसार जीते हैं, उसके मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके अनुसार सेवा करते हैं, तो वे हमारे साथ ही हैं। और विशेष करके मेरे भाई और बहनों, आज इस संसार को एक स्वर्ग बनाने के लिए हमें समान मनोभाव रखने वाले, समान विचारधारा रखने वाले, समान जीवन शैली जीने वाले लोगों के साथ हाथ मिलाने की जरूरत है। हम सभी मिलकर काम करेंगे तो यह नरक स्वरूप संसार एक स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि वो दूसरे धर्म का है, दूसरी बिरादरी का है, वो विदेशी है, वो वहाँ का है, वो यहाँ का है, तो ये संसार जैसा कि तैसा रह जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, प्रभु हमें सिखाते हैं कि हम उन सभी लोगों के साथ हाथ मिलाकर कार्य करें, उन सभी लोगों के संग कार्य करें जो इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए प्रयास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।
प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। तू चाहता है कि हम लोग उदार बने, हमारे मन और हृदय विशाल बने, हम दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करने के लिए समर्थ बने, हम दूसरों की अच्छाई के लिए उनको प्रशंसा देने लायक बने। प्रभु यीशु हमें इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए कई लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी